नमस्कार, मैं हूँ सोमा सेन रॉय, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग से, और हम आज डिस्कस करेंगे पिछले हफ्ते की वेदर के बारे में, जो कि 28 सितंबर से लेके 4 अक्टूबर तक की। अगर हम पिछले हफ्ते का वेदर देखते हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि साउथ वेस्ट मानसून जो है वो विथड्रॉ कर चुकी है ज़्यादातर हिस्से वेस्टर्न हिमालयन रीजन के, मतलब आपका उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर का, और कुछ अंश और पंजाब, हरियाणा, इनसे भी विथड्रॉ कर चुके हैं, राजस्थान से विथड्रॉ कर चुके हैं, और ज़्यादातर हिस्सा गुजरात का और कुछ अंश मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का। अभी जो साउथ वेस्ट मानसून विथड्रॉल लाइन है ये है आपका गुलमर्ग, धर्मशाला, मुक्तेश्वर, पीलीभीत, ओरई, अशोकनगर, इंदौर, बड़ौदा से होते हुए पोरबंदर तक। मतलब आपका नॉर्थ वेस्ट इंडिया का काफ़ी अंश आपका साउथ वेस्ट मानसून से विथड्रॉ हो चुका है, और अगले 2 दिन के अंदर हमारी उम्मीद है मानसून और भी विथड्रॉ करेंगे। हम पूरा वेस्टर्न हिमालयन रीजन से और वेस्टर्न इंडियन का जो प्लेन्स है वहाँ के और हिस्से से हम विथड्रॉ करने का उम्मीद कर रहे हैं। अगर हम पिछले 1 हफ्ते की वेदर सिस्टम्स की चर्चा करें तो सबसे महत्वपूर्ण थे 2 लो प्रेशर सिस्टम्स। एक लो प्रेशर सिस्टम जो कि 28 से 1 अक्टूबर तक का था, जो आपका ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी में बनी हुई थी, जो कि इंटेंसिफाई करके डिप्रेशन स्टेज तक पहुंचने के बाद ग्रेजुअली वीकेंड करके नॉर्थ ईस्टवर्ड मूव करके महाराष्ट्र के अक्रॉस चला गया। दूसरी जो लो प्रेशर सिस्टम है वो भी वेल मार्क्ड लो प्रेशर सिस्टम बन गई, और वो ग्रेजुअली नॉर्थ ईस्ट बे ऑफ बंगाल से बन के वो नॉर्थ वेस्टवर्ड मूव करके नॉर्थ उड़ीसा से होते हुए, साउथ झारखंड से होते हुए अभी वो पश्चिम बंगाल के पश्चिमी इलाकों में स्थित है। ये वेदर सिस्टम अभी भी इंडियन रीजन के ऊपर प्रेजेंट है, और अगले 48 घंटे तक इसकी रहने की संभावना है। दूसरे जो वेदर सिस्टम्स हैं जिनमें से खास है 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो आपका नॉर्थ वेस्ट इंडिया के ऊपर से गुजरी हैं। ये 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस एक के बाद एक आए थे, तो मगर इनका ज़्यादा इंटरेक्शन से बहुत ज़्यादा वेदर तो नहीं हुआ, मगर थोड़ा बहुत जो आपका वेस्टर्न हिमालयन रीजन में हुआ है वो ये मॉनसून फ्लो के साथ इन वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का थोड़ा बहुत जो इंटरेक्शन हुआ उसी से हो चुका है। जो चौथी बात है वो है आपका एक शेयर जोन था हफ्ते के शुरुआत के दौर पे 28-29 सितंबर को, जिसके कारण से आपका सेंट्रल पार्ट्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया में भी भारी वर्षा का देखने को मिला है। ये है हमारा जीएफएस मॉडल का एनालिसिस फील्ड। आप देखेंगे विंड फील्ड है। इस विंड फील्ड को अगर आप देखते हैं तो आप देखेंगे कि 2 जो लो प्रेशर बने थे आपका, एक वेस्ट कोस्ट में कोंकण के ऊपर, मतलब गोवा कोंकण के ऊपर, और दूसरी है जो आपका ग्रेजुअली नॉर्थ ईस्ट बे ऑफ बंगाल से बन के उड़ीसा के तरफ गया और जो अभी बंगाल के ऊपर स्थित है। दोनों को ही आप देख सकते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स थे, सी से मॉइस्चर वाला विंड्स आपका लैंड की तरफ आ रहे थे, जिसके कारण से भारी से अति भारी वर्षा देखने को मिला है। ये जो रेनफॉल का जो मैप है इसमें आप वही चीज़ देख सकते हैं। एक जो रेनफॉल का बेल्ट था वो आपका हुआ वेस्टर्न पेनिनसुलर इंडिया में, जो कि आपका कोंकण कोस्ट से लेके केरला कोस्ट तक। दूसरा जो रेनफॉल का बेल्ट था वो हुआ आपका ईस्ट सेंट्रल इंडिया, ईस्ट इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया, यानी कि आपका छत्तीसगढ़ और बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, आसाम, मेघालय, इन सभी स्टेट्स में भारी से अति भारी, इनफैक्ट एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल देखने को भी मिला है। तो अगर आप देखते हैं इस पिछले हफ्ते की जो रेनफॉल का जो हम डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, इसी का टेक्स्ट फॉर्म में अगर हम देखते हैं तो एक तो गैंजेटिक वेस्ट बंगाल में एक्सेप्शनली हेवी 52 सेंटीमीटर रेनफॉल देखने को मिला है।
दूसरा जो है आपका वेरी हेवी रेनफॉल देखने को मिला है कोंकण गोवा और हेवी टू वेरी हेवी आपका कोंकण गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, इन सभी में 3 से 4 दिन हफ्ते में भारी से अति भारी वर्षा देखने को मिला है। दूसरा जो पैच है जैसे मैंने बताया 3 से 4 दिन या देखने को मिला है आपका ईस्ट सेंट्रल इंडिया यानी कि छत्तीसगढ़, जहां 3 दिन अति भारी वर्षा यानी कि 20 सेंटीमीटर तक का बारिश देखने को मिला है। और बाकी आपका आसाम, मेघालय, बंगाल, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, नॉर्थ उड़ीसा, इन सभी इलाके में आपका भारी से अति भारी वर्षा इस हफ्ते 3 से 4 दिन तक दर्ज हुए हैं। अगर हम डेली रेनफॉल का देखें, एनालिसिस करें, तो आप देखेंगे कि जैसे मैंने बताया वीक के शुरुआत में एक शेयर जोन था जो कि पेनिनसुलर इंडिया के ऊपर था, उसके कारण से तेलंगाना और साउथ छत्तीसगढ़ में आपका भारी वर्षा का रियलाइज हुआ था। साथ ही साथ आप देखेंगे कि वीक के शुरुआत में आपका मेन जो रेनफॉल शुरू हुआ है आपका नॉर्थ ईस्ट में, तो वो 1-2 इलाके जगह में हुआ था, नागालैंड में, जुन्हेबुटो में हुआ था, मगर साउथ वेस्ट पेनिनसुलर इंडिया में देखिए धीरे धीरे बारिश का डिस्ट्रीब्यूशन और मात्रा भी बढ़ते गया जैसे वीक प्रोग्रेस किया। साथ ही जैसे आपका लो प्रेशर सिस्टम कोस्ट की तरफ आया, आप देख रहे हैं उड़ीसा, बंगाल और झारखंड और धीरे धीरे बाकी इलाके ईस्ट इंडिया का सभी जगह में बारिश का मात्रा बढ़ता रहा। जैसे आपका ये लो प्रेशर सिस्टम डिप्रेशन बनने के बाद, जैसे मैंने बताया 1 तारीख के बाद सिस्टम वीकन हो गया वेस्ट पेनिनसुलर इंडिया का, आप देखेंगे बारिश धीरे धीरे कम हो गया वेस्ट इंडिया में। ये जो साउथ में जो बारिश दिख रहा है वो आपका ITCZ एक्टिव होने के कारण से दिख रहा है। और जो ईस्ट इंडिया का देखेंगे हफ्ते के आखिर तक आपका बारिश जारी है, भारी से अति भारी वर्षा मिली है आज तक जो रिकॉर्ड किया गया है आपका बंगाल, बिहार, झारखंड, नॉर्थ उड़ीसा, सभी जगह में आपका भारी से अति भारी वर्षा दर्ज की गई है। इसके कारण से अगर हम रेनफॉल का सब डिविजन वाइज मैप देखते हैं तो इस हफ्ते में ईस्ट इंडिया और उसके लगा हुआ सटा हुआ ईस्ट सेंट्रल इंडिया यानी कि छत्तीसगढ़ और ईस्ट उत्तर प्रदेश, इन सभी इलाके में हमारा एक्सेस रेनफॉल मिला है इस हफ्ते में, जो नॉर्मल है उससे ज़्यादा। साथ ही साथ आपका साउथ वेस्ट पेनिनसुलर इंडिया जो है कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, कोस्टल कर्नाटका, केरला, इन सभी इलाके में हमें एक्सेस रेनफॉल मिला है, ये 2 वेदर सिस्टम्स के कारण। बाकी पूरा इंडिया में हमारा रेनफॉल नॉर्मल से कम रह चुका है। हमारा जो मेन रेनफॉल पीरियड होती है वो है साउथ वेस्ट मानसून, जो कि पहले जून से लेके 30 सितंबर तक का है। क्योंकि इस हफ्ते में हम ट्रांजिशन में जा रहे हैं, अभी तक पोस्ट मानसून का रेनफॉल उतना ज़्यादा दर्ज नहीं हुआ है। हम दिखाना चाहते हैं कि ये जो मानसून सीज़न में हमारा जो रेनफॉल पैटर्न है उसमें आप ज़्यादातर हिस्सा देखेंगे नॉर्मल रेनफॉल में पड़ता है, और जो वेस्ट राजस्थान और गुजरात जहाँ पर बारिश ज़्यादातर सालों में कम होती है वहाँ पर एक्सेस हुआ है। साथ ही साथ आप देखेंगे डेफिशिएंट रेनफॉल जो हुआ है वो आपका ईस्ट इंडिया और साउथ वेस्ट पेनिनसुलर इंडिया, मतलब केरला, साउथ इंटीरियर कर्नाटका और बंगाल, बिहार, झारखंड और ईस्ट उत्तर प्रदेश और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी इलाके में आपका डेफिशिएंट रेनफॉल हुआ है। इसके कारण से हमारा जो रेनफॉल स्टैटिस्टिक्स हैं इस वीक का अगर बात करें तो कुछ हमारा रेनफॉल ज़्यादातर हमारे ईस्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ज़्यादा हुआ है, मगर मानसून का अगर बात करें तो हमारा ईस्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया काफ़ी डेफिशिएंट रह चुकी है -18%, और ओवरऑल सीज़न का हमारा रेनफॉल था -6% यानी कि 94% ऑफ द नॉर्मल। आज का अगर वेदर सिस्टम की बात करें तो जैसे मैंने बताया लो प्रेशर सिस्टम अभी भी अलाइव है, वो आपका वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ गैंजेटिक वेस्ट बंगाल में है, वहाँ से एक ट्रफ जा रहे हैं ईस्ट उत्तर प्रदेश तक, जिसके कारण से बादल आपका बिहार, झारखंड और ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ ईस्ट उत्तर प्रदेश में
अभी भी जारी है, मगर बारिश का जो मेन इलाका है आप देख पा रहे हैं कि ये है आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया, यानी कि मेघालय, असम और अरुणाचल प्रदेश में, जहां बहुत स्ट्रॉन्ग विंड कन्वर्जेंस के कारण हमें उम्मीद है कि आज एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल होने की संभावना है। साथ ही साथ सब हिमालयन वेस्ट बंगाल का भी एक दो डिस्ट्रिक्ट कूच बिहार, अलीपुरद्वार जो कि असम से सटा हुआ डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ भी हमारी उम्मीद है कि भारी से अति भारी, इनफैक्ट एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल का आज पॉसिबिलिटी है। कल से जैसे मैंने बताया वेदर सिस्टम्स, जो लो प्रेशर सिस्टम है थोड़ा वीकेन करेगा, सिस्टम भी जैसे ईस्टवर्ड मूव करेगा, तो मेनली असम के ऊपर हमारा आज थोड़ा ऑरेंज अलर्ट होने की संभावना है। कल से परसों से हमारा सारा वेदर काफ़ी डिक्रीज कर जाएगा, और जैसे आप देख पा रहे हैं कि साउथ पेनिनसुलर इंडिया में डे 4, डे 5 यानी कि 8 और 9 तारीख को हमारी उम्मीद है थोड़ा बहुत एकदम साउथ पेनिनसुलर इंडिया में थोड़ा हैवी रेन का पॉसिबिलिटी है ITCZ के साथ, मगर बाकी ज़्यादा रेन का संभावना नहीं है इस हफ्ते में। यही चीज़ हमारे एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट भी दिखा रहे हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं कि इस हफ्ते का जो उम्मीद है, ये लो प्रेशर के कारण नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हमारी उम्मीद है वर्षा रहेगी, और वो नॉर्मल से ज़्यादा बारिश रहेगी इस हफ्ते में। और जो बाकी जो वेस्ट आप देख पा रहे हैं कि वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया, ये सभी इलाके में हमारे उम्मीद है इस अगले हफ्ते में बारिश बहुत कम रहेगा, जिसके कारण से मॉनसून काफ़ी जल्दी विथड्रॉ कर जाएगा इन सभी इलाके से। वीक 2 जो है उसमें आप देखेंगे कि आपका ईस्ट इंडिया से बारिश कम हो रहा है, और हमारा लास्ट के वीक के एंड में शायद हमारा मॉनसून विथड्रॉल का स्थिति वहाँ भी आ जाएगा, मगर मेन रेनफॉल जो जोन रहेगा साउथ पेनिनसुलर इंडिया में वीक 2 में आपका साउथ पेनिनसुलर इंडिया में आपका बारिश ज़रूर रहेगा। यही चीज़ इसमें दर्शाया गया है। ओवरऑल हमारा उम्मीद है कि अबव नॉर्मल रेनफॉल एक्टिविटी नॉर्थ ईस्ट इंडिया के ऊपर होगा पहले हफ्ते में, और बिलो नॉर्मल रेनफॉल एक्टिविटी अभी चलेगा पूरा भारतवर्ष में, और मॉनसून विथड्रॉल भी हो जाएगा हमारा वेस्टर्न हिमालयन रीजन और नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया, वेस्ट इंडियन प्लेन्स से। और वीक 2 का जो स्थिति रहेगा, हमारी उम्मीद है कि धीरे धीरे आपका नॉर्थ पेनिनसुलर इंडिया तक हम विथड्रॉ कर पाएंगे मॉनसून, और ओवरऑल अबव नॉर्मल मॉनसून रेनफॉल एक्टिविटी जो रहेगा वो रहेगा सिर्फ एक्सट्रीम साउथ पेनिनसुलर इंडिया में, बाकी सभी पूरा देश से हमारा बारिश थोड़ा नॉर्मल से कम रहेगा। इस हफ्ते में जैसे आप देख पा रहे हैं कि काफ़ी नदियों में बाढ़ आ चुके हैं, तीस्ता वगैरह नदियों में, तो आज भी हमारी उम्मीद है जैसे भारी से अति भारी और एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल का हमारा 1-2 डिस्ट्रिक्ट सब हिमालयन वेस्ट बंगाल का और असम और मेघालय का। हम आपको सचेत करना चाहते हैं कि इसके कारण से आपका लोकलाइज फ्लडिंग रहेगा, नदी में बाढ़ आने की संभावना है। आपका जब बारिश का स्थिति में आपका विजिबिलिटी कम हो जाएगा, इसलिए रास्ते में ट्रैफिक जैम्स का भी आपको संभावना रहेगा। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड्स का पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा, और हॉर्टिकल्चर और जो स्टैंडिंग क्रॉप्स है इस समय जो खेती बाड़ी का काम में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचने की संभावना रहेगा। धन्यवाद। आप लोग हमें फॉलो ज़रूर करिए। हमारा ऐप्स लिखा हुआ है, हमारा ट्विटर में है, इंस्टाग्राम, फेसबुक। धन्यवाद, नमस्कार।